अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर और मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन है। नाजरीन, पिछले एक दिन में पेट्रोलियम और गैस मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उनकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, ताजिर बरादरी की तरफ से, ट्रांसपोर्ट यूनियंस की तरफ से सख्त तरीन जो है रद्द अमल का इजहार किया गया है। और कुछ हल्कों की जानिब से तो ये भी कहा गया है कि अगर अगले 72 घंटों में हुकूमत ने अपना ये फैसला वापस ना लिया और पेट्रोलियम और गैस मसनूआत की जो कीमतें इस इजाफे से पहले थी कीमतों को वापस उस जगह पर ना लेकर गए, तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी। क्योंकि अगर हुकूमत का ये फैसला इसी तरह कायम दायम रहा तो अवाम में और हुक्मरानों में, सियासतदानों में, हुकूमत में खलीज जो है वो बढ़ जाएगी। अब सूरत हाल क्या बनती है सियासी तौर पर, हुकूमत ये फैसला वापस लेती है या नहीं लेती है, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस फैसले की वजह से अवाम की जिंदगी पर जो असर हुआ है, अवाम की जिंदगी पर जो असर पड़ा है इसका, उसके ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आपको दिखाऊंगा कि एक आम पाकिस्तानी और शहरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करता है उसकी इस वक्त क्या हालत है इस फैसले के बाद। मेरे साथ आइए। पेट्रोलियम और गैस मसनूआत में इजाफे के बाद अवाम की जो सूरत हाल है उसके ऊपर मैं आज का प्रोग्राम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वक्त मैं लाहौर मुल्तान रोड में एक बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और मैं सिर्फ आपको एक डिस्कशन के जरिए से नहीं बताऊंगा आज के प्रोग्राम में कि अवाम पर इसका क्या असर होगा या अवाम की क्या हालत होगी, बल्कि अवाम के पास जाकर उनसे बात कर कर उनके जज्बात, उनके तासुरात, उनकी हालत जो है वो आप तक पहुँचाऊँगा। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस भी मौजूद हैं, बसों में सफ़र करने वाले भी मौजूद हैं, यहाँ पर रिक्शे भी खड़े हैं जहां पर लोग, जिसमें लोग सफर करते हैं, यहां पर वैगन्स भी मौजूद हैं जिस पर लोग सफर करते हैं। ये तीनों तरह की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इन तीनों तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो लोग सफर करते हैं उन सबसे बात करेंगे और जो लोग इन्हें चलाते हैं उनसे भी बात करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि इस रीसेंट इजाफे के बाद क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि ये जो पेट्रोल में, डीजल में और गैस की मसनूआत में इजाफा हुआ है हुकूमत की जानिब से, इसके बाद आप लोगों के जो किराए हैं उसमें किस हद तक इजाफा? हमारे ये शेड्यूल के मुताबिक 35%। 10% बढ़ाएंगे किराए, 10%, क्योंकि 10%। यहाँ पे इस बस स्टैंड से मुख्तलिफ शहरों में बसें जाती हैं? जी जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान में जाती है। हमारे पास पेशावर से लेकर कराची तक तमाम रूट्स मौजूद हैं और हर तरह के सफ़र पर 10% किराए बढ़ा दिए गए। और ये डीजल पे चलती हैं आपकी बसें, पेट्रोल पे या सीएनजी? डीजल पे। अच्छा, सीएनजी पे भी कुछ चलती हैं, वैगन्स छोड़? नहीं, हमारे पास सिर्फ एपीवी है, वो जो एपीवी जाती है बस, बड़ी गाड़ी सारी डीजल पे। यानी कि अगर किसी शख्स को यहाँ से मुल्तान तक का सफ़र करना है तो पहले किराया कितना था और अब कितना? जस्ट अ मिनट, वो अभी किराएनामे की लिस्ट आ जाती है अभी, फिर उसके मुताबिक अगर 450 था तो उसके हिसाब से 480 रुपये हो गया है, क्योंकि 30 रुपये अभी हमने किराया बढ़ाया, ज़्यादा नहीं। और लोकल विद इन लाहौर भी आपकी बसें चल? नहीं, विद इन लाहौर नहीं, हमारी लॉन्ग रूट पे जाती हैं बसें। और इस्लामाबाद में भी और बाकी दीगर शहरों में भी इसी तरह 10-10%? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अवाम का कोई रद्द अमल आया है? नहीं, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। अवाम वैसी बेचारी पिसी हुई है, आप लोगों से वैसे भी क्या शिकायत? हमसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम तो किरायानामा बढ़ाते हैं, अपने पास से नहीं बढ़ा सकते हम। जैसे ही डीजल की कीमतें आप होंगी तो हमें 1-2 दिन बाद किरायानामे इशू हो जाते हैं, उसके मुताबिक फिर हम डिटेल्स पैसेंजर को इधर डिस्प्ले कर देते हैं किरायानामा, तो वो हिसाब से। जब पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा होता है तो अवाम तो पिसते हैं, लेकिन आप लोगों पर भी इसका असर होता है? जाहिर बात है, हम पर तो ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि फिर हमने लोगों को डील करना होता है, उनसे बहस करनी होती है कि भाई ये किराया गवर्नमेंट ने बढ़ाया, हमने खुद नहीं बढ़ा सकते ये किराया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना, उन्होंने बताया कि जितनी भी बसेस यहाँ से चलती हैं इस बस स्टैंड से, उनके किराए में तकरीबन 10% तक इजाफा कर दिया गया है। और वो तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सीएनजी पर चलती है उसके किरायों में भी 10% इजाफा हो गया। लेकिन उन दिनों में जब सीएनजी की बंदिश होती है तो फिर हमें ये बताया गया है कि उनके किरायों में 20% तक इजाफा हो जाएगा, क्योंकि सीएनजी पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तब पेट्रोल पर या डीजल पर चलाया जाएगा। बहरहाल, आइए अब अवाम से बात करते हैं और उनके जो तासुरात हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितनी देर से रिक्शा चला? तकरीबन 1.5 साल से चला रहा हूँ।
अच्छा, अभी जो हाल ही में इजाफा हुआ है सीएनजी की कीमतों में भी, तो आप पर उसका क्या असर पड़ा? असर सारे सब लोगों पर पड़ा है, मुझ पर क्या पड़ना है। बुरे हाल हैं आपके सामने। सीएनजी वैसे ही 3 दिन बंद रहती है और रेट बढ़ाने की वजह से सवारी तो वही पैसे देती है ना। रेट बढ़ता है, प्रॉफिट जो है वो ख़त्म हो गई है एक हिसाब से। अच्छा, प्रॉफिट खत्म होगी, आपने अपना किराया नहीं बढ़ाया? किराया सवारी खर्चती नहीं है, कैसे किराया बढ़ाएं? सवारी पैसे खर्चती नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप किराया बढ़ाते हैं तो सवारी जो है वो किराया ज़्यादा नहीं देने को तैयार होती, तो लिहाजा नुकसान आपको होता है? नुकसान हमारा ही होता है, बिल्कुल। गरीब आदमी का नुकसान होना है और किसका होना है? आप बताएं। तो अभी जब से इजाफा हुआ है, सुबह से कोई आपको मिली है सवारी? बेशुमार सुबह से काम कर रहे हैं, बस लो पे ही काम कर रहे हैं। सवारी को बताएं कि जी अपना सीएनजी का रेट ज़्यादा हो गया, क्या करें? वो कहते हैं हमारा क्या कसूर है भाई, जाना है चलो, नहीं तो नहीं। फिर रक्षों के इतने बेरोजगार लोग हैं, रक्षों की लाइनें लगी होती है, कोई ना कोई ले ही जाता है, फिर हम क्यों छोड़ें? हम भी पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रॉफिट कम है ना। जहाँ 20 बजने हैं वहाँ 5 बजा लेते हैं भाई। यानी कि सुबह से अब आप जितना रिक्शा चला रहे हैं इस इजाफे के बाद, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन पहले होता था अब उससे नुकसान पे आ गया? नुकसान पे आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है, नुकसान। जी नाज़रीन, आपने सुना इन्होंने जो बताया। अब कुछ लोगों से मजीद भी बात करेंगे। ये तो एक तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा है। अभी बसों में भी मैं जाऊंगा, वहाँ पे लोगों से भी बात करूंगा, और फिर वैगन्स में भी जाएंगे, वहाँ पर भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर अवाम भी है हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। वार्डन है जो इतने तंग करते हैं, हम कहीं से सवारी नहीं उठा सकते। अगर डबल आगे बिठाते हैं तो वो हमें पकड़ लेते हैं कि चलान करते हैं 200 का 300 का। ऊपर से हम उनसे मिन्नतरला करते हैं, वो हमसे बदतमीजी करते हैं। वो कहते हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हो। आप भी रिक्शा ड्राइवर? हाँ जी, मैं भी रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं? बढ़ गई हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल बढ़ी हैं कीमतें। हम क्या करें, सवारी पैसे नहीं दे। क्या करे हुकूमत? हुकूमत को चाहिए कोई इजाफा करे, कम करे रेट, सवारी भी हमें पैसे दे उतने कम। यहाँ तो बढ़ा रहे हैं, इतनी महंगाई कर रहे हैं कि हम दिहाड़ी देना मुश्किल हो जाती है रक्षे की। यकीन माने कि दिहाड़ी निकालना मुश्किल हो जाती है। अपना इंसान ने पेट क्या भरना है? इतनी एलपीजी 150 रुपया किलो एलपीजी है। आपने सुना, इन्होंने कहा कि दिहाड़ी निकालना मुश्किल हो जाती है। जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, रिक्शे जो होते हैं इनकी अपनी मलकियत नहीं होते हैं, ये रेंट पर रिक्शा लेते हैं, एक दिन के लिए उसे चलाते हैं, सवारियां एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ड्रॉप करते हैं, किराया जो भी आता है उसमें से अपना प्रॉफिट कमाते हैं। शाम को रिक्शा ड्राइवर को जाके, उस रिक्शा मालिक को जाके उसका रेंट देते हैं, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो अपनी जेब में डालते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि उसको जो किराया देना है रिक्शा मालिक को, वो देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और हम वो नहीं निकाल सकते। आइए मजीद कुछ लोगों से बात करें।